मुझे इनके ऊपर फख्र है। ये कौम के फख्र है, कौम के फख्र है, कौम के बेटे हैं। भाड़ में जाओ तुम। फख्र है। मरसू मरसू सिन्ना डेसू ढैंचू ढैंचू खोते कहीं के जलील लोग। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है भाई। कैसे जय हिंद दोस्तों। मुस्कान है। अरे पता है वो आज लाल टोपी का सुन, अरे लाल टोपी का सुन के मुस्कुराता हूँ सर। वो जलील लोग होते कहीं के। नहीं मुझे लग रहा है सर आज आपने भी फिजा देख लिया सर। फिजा को आप ठीक है, खुश हो लो सर। ओके भाई लोग, आज आप सभी के एंटरटेनमेंट के लिए भाई मजेदार क्लिप्स हैं। गौरव भाई हमारे पास में पहला ईरान से रिलेटेड है सर। ईरान ने जो मैसेज दिया इंडिया को इंडिपेंडेंस डे के दिन, उसको लेके पाकिस्तानियों की भयंकर जली है सर। पाकिस्तानी कुछ टाइम पहले तक बोल रहे थे कि देखो ईरान के खिलाफ इंडिया काम कर रहा है ये वो, लेकिन ईरान का जो मैसेज आया उसको लेके भयंकर जली है इनकी। दूसरा सर एक क्लिप है हमारे पास में अफगानिस्तान से रिलेटेड। हमारे कुछ ब्लॉगर्स हैं इंडिया के, जो कि आपको पता है अफगानिस्तान जाते हैं घूमने, बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं। अब सर कुछ हमारे ब्लॉगर्स भाई साहब पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो सो कॉल्ड बॉर्डर है, जिसको अफगानिस्तानी नहीं मानते हैं, अफगानी नहीं मानते हैं, ठीक है, उस बॉर्डर तक गए हैं भाई साहब। वहां पे पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया है उन लोगों ने, जाके दिखाया कि पाकिस्तानी आर्मी जो बुज़दिल आर्मी है वो मासूम लोगों को किस तरीके से टारगेट करती है, सिविलियंस एरिया को, उनके घरों को दिखाया कि इस तरीके से तबाह कर दिए। छोटे छोटे बच्चों के भाई साहब कपड़े निकल रहे हैं उन घरों से। ये पाकिस्तानी जाहिल बोलते हैं कि यहाँ पे टीटीपी के लोग रहते हैं, ये मतलब कैंप है टीटीपी के लोगों का। उसको लेके भाई साहब भयंकर जली है पाकिस्तानियों की, वो देखना आप आज इस क्लिप में। और दूसरा हाँ सर, पाकिस्तान में लंडा बजर लगा हुआ है मेडल्स को लेके। अच्छा, मेडल्स का लंडा बजा। हाँ मेडल्स का लंडा बजर लगा हुआ है सर पाकिस्तान में, मतलब छाटो बीनो मेडल्स चल रहा है सर। चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन वीडियो की तरफ चलने से पहले हमारे मानस दास भाई, थैंक यू भाई आपका यूपीआई पे सपोर्ट करने के लिए। भाई ने सपोर्ट किया भाई। मानस दास भाई धन्यवाद। ऐसे भी अब बोलूं कि नहीं बोलूं दोस्तों, लेकिन आप अपने ही लोग हैं। ऐसे भी डीसी कल रो ही रहा था। धन्यवाद मानस भाई। थैंक यू मानस भाई। चलो गौरव भाई चलते हैं वीडियो की तरफ। चलो सर। ईरान और भारत के हवाले से, या ईरान क्यों गोद में बैठ गया भारत की? देखो जो इंडिया है ना, वैसे एक फैक्ट है कि इंडिया एक बड़ी मार्केट है। अब देखो ना 308 वहाँ पे बिलियनर है, और सिर्फ जो तेल की कंजप्शन है दुनिया में दूसरे तीसरे नंबर पे ऑयल की कंजप्शन है। और जो ईरान है वो दुनिया में दूसरे नंबर के ऑयल प्रोड्यूस करने वाला मुल्क है, या उसके पास ज़खायर है। तो ईरान को मंडी चाहिए। तो जो मंडी अगर आपको चाहिए होगी और आपके बिल्कुल करीब होगी, तो आप क्यों नहीं उसको ग्रैब करेंगे। अब मसूद पज़ेश्कियान साहब ने एक तो मुबारकबाद उनको पेश किया, दूसरा उन्होंने कहा जी कि हमारे ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होने और पुख्ता होने चाहिए, और साथ उन्होंने अज़म का इजहार किया कि आने वाला वक्त हमारा बड़ा ज़बरदस्त होगा। ये जो बड़ा ज़बरदस्त वक्त होगा और पुख्ता ताल्लुकात होने चाहिए, उसकी बुनियादी वजह तजारत है। उनको महसूस हो रहा है कि यहाँ पे हमारा ज़्यादा शेयर होना चाहिए ऑयल और गैस का। अगर हालात ठीक होते हैं तो उन्होंने तेल बेचना ना जी। अब अगर तेल नहीं बिकता तो बड़ा मसला बन जाएगा उनके लिए। तो इसलिए कर, अब देखें ना पाकिस्तान उसके मुकाबले छोटी मार्केट है, $32 बिलियन हमारी एक्सपोर्ट्स है सिर्फ। बिल्कुल सही, मतलब मार्केट के हवाले से देखा जाए तो ठीक है, लेकिन जो सब पिछले दिनों इनके एक वजीर सेहत ने बयान दिया था, इनके वजीर खारजा भी साथ बैठे थे ईरान के। इन्होंने कहा था हमने कुछ दवाइयों का रॉ मटेरियल मंगवाया इंडिया से ड्यूरिंग जंग, के हमें दवाइयां बनानी है, जख्मी है हमारे, इंडिया ने देने से इनकार कर दिया। लेकिन इसके बावजूद तजारती ताल्लुकात मुख्तलिफ होते हैं। ईरान इस मामले में बिल्कुल डिफरेंट मुल्क है, यहूदियों के साथ रहा है ना, यहूदी यहाँ रहे हैं ना इनके पास। बड़ा सख्त लफ्ज ज़हन में आया था कि ये कुछ और ही है। नहीं यार, ये दुनिया और तरह सोचती है यार, और तरह सोचती है। आप जज्बाती हो के ना, हम पूरी कौम जज्बाती, हम और तरह सोचते हैं। ये 2% का इंडियन यूट्यूबर ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर जाता है। और एक मिनट, थोड़ा अभी नेक्स्ट क्लिप पे आने से पहले थोड़ा सा रोक रहा हूँ दोस्तों, माफी चाहूंगा। इसने बोला सर मंडी है, भारत मंडी है बहुत बड़ा, तो यहाँ पे मार्केट मंडी है सर, मार्केट है यहाँ पे, तो मार्केट ना मार्केट हाँ मार्केट। तो इसीलिए जो है दुनिया भारत की तरफ। यार पाकिस्तान के पास मंडी नहीं है, क्या बात कर रहा है यार। हीरा मंडी यार वो भी सामने में ही है, बहुत ज्यादा नजदीक पड़ेगा। हाँ बहुत, हीरा मंडी में बहुत सारे हीरे भी मिलते हैं सर पाकिस्तान। हीरे मिलते हैं यार, DJI जैसे हीरे मिलते हैं वहां पे। हाँ यार, तुम भी अपनी मंडी दिखा दो फिर, क्या दिक्कत है, तुम भी अपनी मंडी दिखा दो ईरान को। तुम्हारे पास जो मंडी है वो तो हमारे पास भी नहीं है यार।
अच्छा चलो इसको बताओ सुनो, यार। ये बोल रहा है 2 कौड़ी के यूट्यूबर 2 कौड़ी के यूट्यूबर। कल देख के तो खुद ही लग रहा है आधा कौड़ी का। जाता कहां से है? ये जाता है काबुल से। और इसका जो रिएक्शन था, ये जो वीलॉग बना रहा था, वो नाजरीन उल्टा इसके गले पड़ गया। सबसे पहले तो पाकिस्तान जो एक बात बारहा कर रहा है, पाकिस्तान ने एक बात हमेशा हर प्लेटफॉर्म पर कही है, जिसकी तायीद अब अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने भी की है। यूएनएससी की एक रिपोर्ट आज से चंद दिन पहले हमने आपको पेश की थी, जिसमें यह कहा गया कि सेफ हेवन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं दहशतगर्द तंजीमों को, जिनमें टीटीपी शामिल है और बीएलए के जंगजू भी शामिल हैं। ये तमाम तर दहशतगर्द अनासर अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, उनको वहां पर सेफ हेवन्स मिल रहे हैं। और भारत और अफगानिस्तान के नेक्सस की जो हमने बात की, जो तालिबान और मोदी के नेक्सस की बात की, जिस इंतहा पसंदाना सोच की हमने बात की, और जिस दिल्ली की स्पॉन्सरशिप की बात की, वो इस 2% के यूट्यूबर ने, भारतीय यूट्यूबर ने खुद तस्लीम कर ली। जिस तरीके से वो ये कह रहा है कि मुझे तालिबान ने एस्कॉर्ट किया, मेरे 5 तालिबान आगे थे, मेरे 5 तालिबान पीछे थे, बड़ी खतरनाक जगह है, हमारी टांगे कांप रही हैं, और तालिबान मेरे आस पास थे, उन्होंने मुझे एस्कॉर्ट किया। उन्होंने कहा कि अगर यहां पर मुझे कुछ हो गया तो फिर वो उन लोगों को यहां पर ले आएंगे, उन लोगों को मतलब पाकिस्तानियों को ले आएंगे यहां पर, पाकिस्तानी फौजियों को। इनकी इतनी औकात है पाकिस्तानी फौजियों को लाने की। पाकिस्तानी फौज के सामने अपनी पतलूनें छोड़कर ये भाग रहे थे। वीडियोस अभी तक हमारे पास मौजूद हैं, पतलूनें छोड़। यार हमने तो जो वीडियोस देखे हैं डीसी, उसमें तो अफगानिस्तान के अंदर में सर पतलून लटकी हुई थी पाकिस्तान की यार। हाँ यार, तभी तो मुझे हंसी आई है। पाकिस्तान की फौज की पतलून है यार, वहां तो छोड़ो, कश्मीर में लटकी, पीओजे में लटकी हुई है यार, पीओजे में लटकी हुई पाकिस्तानी है फौज की है यार। ये क्या यार, साला अपनी तुम पतलून लोगों ने भी यार सुनो यार डीसी, गंदगी लगी हुई पतलून भी नहीं पहचान पाते पाकिस्तानी अपनी यार, ऐसी इनकी हालत हो गई है। हाँ, और नहीं, यूएन की अगर बात करते हैं, यूएन की रिपोर्ट की, वो चलो ठीक है, उस पे तो तुम लोगों ने बात कर दी है, पर उस पे बात नहीं करोगे कि पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया, उसमें सिविलियंस मारे गए। यूएन की रिपोर्ट, अरे उसमें भी बात करो। उस पे हाँ यार, उस पे यार क्या बात कर रहे हो यार, उस पे थोड़ी बात करेंगे यार। फिर वो यूएन खुद कह रहा होता है कि कितने 40+ जो आतंकवादी है यूएन लिस्टेड पाकिस्तान के अंदर है, उस पे बात नहीं करते हैं। वाह यार, कम से कम पतलून पहचानो अपनी पोर क्यों, अपनी पतलून पहचान लो यार कम से कम। कर अपने साथियों को ये भाग गए, दुम दबाकर। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रेस हो रही है, जैसे कोई मुकाबला किया जा रहा है। तो हमें वो वीडियोस भी याद हैं, अगर आपको नहीं याद तो हम वो भी भेज देते हैं। और फिर ये जिस तरीके से कहा गया कि तालिबान मेरे आसपास थे, वो मुझे स्पेशली यहां पर लाए हैं, बड़े एरियाज का विजिट करवाया है, ऐसे एरियाज का विजिट जहां पर कोई भी नहीं जा सकता। तो वी हैव बीन टेलिंग दिस फ्रॉम द पास्ट एंड फ्रॉम द पास्ट फ्यू ईयर्स कि यही तो वो नेक्सस है जो हम दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं, यही तो वो असल चेहरा है जो कि दिल्ली की स्पॉन्सरशिप पर और भारतीय 2% के यूट्यूबर्स अब वहां पर जाकर ऐसी बातें कर रहे हैं। तो ये उन्होंने खुद अपने नेक्सस को एक्सपोज कर दिया है। तालिबान को निकाला जाता है, बहुत बढ़िया, पाकिस्तानी प्रो अमेरिकन बन जाते हैं, इंडियन आते हैं, और इस तरीके से आते हैं। 2001 से लेकर 2021 तक 20 साल जिस जबरदस्त तरीके से आते हैं, सबसे बड़े इनके डोनर बन जाते हैं रीजन में। अस्पताल, पार्लियामेंट बिल्डिंग्स, पार्लियामेंट, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट 2011 में साइन करते हैं। सॉफ्ट पावर, इंडियन बसें, मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। इंडियन कुक्स, यूएस फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस, जो फॉब्स जिसे हम कहते हैं, फॉब्स में अफगानी नहीं हायर होते थे। अफगानी अमरीकी सिपाहियों का खाना नहीं बनाते थे, अमरीकी फौजियों का, इंडियंस बनाते थे। मैंने इंडियंस के हाथ का खाना अमरीकी मरीन्स के साथ फॉब में खाया हुआ है, कंदाहार में। अच्छा खाना बनाते। इतनी एक्सेस थी इंडिया को। ये वही जमाना है जब पाकिस्तान कहता था कि इंडिया जो है अफगानिस्तान में पता नहीं कितनी काउंसलें चला रहा है, कितनी काउंसलेट्स हैं। ये वही जमाना है जब ये जो तस्वीर में है, ये खुद पाकिस्तान के कहने पे या पाकिस्तान के लिए हकानी वगैरह उड़ा रहे थे इंडियन एम्बेसीज और इंडियन काउंसिल खानों। काबुल के गिरने के बाद जब तालिबान आए तो पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ
पॉलिसी है जो अंग्रेजों के जमाने से इन्होंने, काले अंग्रेज है ना, इन्होंने उन्हीं से सीखी है। अंग्रेज इनकी पॉलिसी को फॉरवर्ड पॉलिसी कहता था, अफगानियों को कंट्रोल करो ताकि आगे रूस से भी दो हाथ हो सके। तो वो अंग्रेज फॉरवर्ड पॉलिसी कहता था, मतलब आगे देखो। ये इसे स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहते हैं, मतलब पीछे आ जाओ, क्योंकि अंग्रेजों का जो दुश्मन था वो रूस था, इनका दुश्मन जो है वो इस साइड पे था, हिंदुस्तानी थे। वही पॉलिसी अपने जो इनके सियासी बाप हैं, सियासी मामू हैं, मगर कोई बात नहीं, स्ट्रेटेजिक डेप्थ बुरी तरह से फेल हुई, क्योंकि आते ही तालिबानों ने कहा कि भाई ये हम कोई बॉर्डर शॉर्डर निश था, ड्यूरैंड लाइन निश था, पूरा हमारा है, वो दरिया नीलम तक, अटक तक हमारा है, वो क्वेटा से आगे तक सब हमारा है, वड़ो जाके। इसलिए हिंदुस्तानियों ने, चाणक्य इनको फिर से याद आया और इन्होंने अफगानियों के साथ, उन अफगानियों के साथ जिनके साथ इन्होंने दुश्मनियां की हुई थी, उनके साथ इनकी दोस्ती हो गई। आज इनकी इतनी दोस्ती है कि इनके व्लॉगर्स को तालिबान जो हैं वो एंटरटेन कर रहे हैं, टूरिज्म चल रहा है, इनके व्लॉगर्स को पाकिस्तान के बॉर्डर तक लाया जा रहा है, एक इन्फ्लक्स आ रहा है। ये बॉर्डर टाउन्स पे जाके जिधर लड़ाई हो रही है उधर जाके ये यूट्यूबर्स आपको पूरे ये अलग अलग जगह दिखा रहे हैं। ये जो यूट्यूबर है, आज ये वायरल हुआ है, इंडियन यूट्यूबर है जो पाकिस्तान की एक चौकी दिखा रहा है जो उड़ी हुई है। पाकिस्तान के लिए बहुत अलार्मिंग सिचुएशन होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा एक्सपोज बॉर्डर है, वल्नरेबल बॉर्डर है, हॉट बॉर्डर है, और इधर धनधनाता हुआ एक हिंदुस्तानी धनधनाता हुआ वो पीछे आपको दिखा रहा है कि मैं धनधनाता हुआ इधर आ गया हूं और मुझे तालिबान की प्रोटेक्शन है। इस कहता है मुझे तालिबान की प्रोटेक्शन है। इसका मकसद क्या है इतना लंबा तस्वीर खींचने का आपके लिए? क्योंकि ये इन लोगों का फेलियर है। अलग अलग ब्लॉगर्स एक ही जगह से एक्सेस देके आ रहे हैं, इनको ये प्रोटेक्शन दे रहे हैं, पाकिस्तान की उड़ी हुई चौकियां दिखा रहे हैं। दिस इज डेंजरस। इट्स ऑल्सो अ साइन ऑफ पाकिस्तान्स फेलियर। आपको ये तालिबान बरादर जो है वो बेचते हुए आए हैं। भारत और पाकिस्तान का अगर आप मवाजना करें ना रकबे के लिहाज से, यार ये कम से कम अच्छा हुआ यार कि अभी तक इन लोगों ने रा का एजेंट नहीं बताया उस बंदे को, नहीं तो सर वो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये अभी देखो वायरल हो रहा है ना, अभी इसको घोषित कर देंगे ये रा का एजेंट है। हाँ कर देंगे सर, बिल्कुल। अब देखो यार कैसी जली हुई है यार इन लोगों की, है ना गौरव भाई। 2 करोड़ का यूट्यूबर, और मैं भाई साहब इसका देखा 33,000 सब्सक्राइबर है इसके, और भाई साहब जो इंडियन ब्लॉगर है उसके 5 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर है, उसको 2 करोड़ का यूट्यूबर बोल रहा है। किसका बता रहा है वो? जो जिसका, अच्छा जो वो 2 करोड़ कह रहा है उसका 33,000 है। 33,000 है। अब बताओ वो अच्छा जो इंडियन यूट्यूबर है भाई साहब, जो ब्लॉगर है उसके 5 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर है, उसको 2 करोड़ बोल रहे हैं। ये फिर नेगेटिव कौड़ी में है सर। इसका जो कौड़ी है सर वो उसके पिछवाड़े में चला गया, मतलब इसका जो कौड़ी है सर वो पिछवाड़े में चला गया, इसका दरार में फंस गया। अगर तुम भिखमंगों को लगता है कि ये नेक्सस है तो लेके चले जाओ, फिर ये प्रूफ वीडियो प्रूफ लेके जाओ। यार बहुत सही बात है, बहुत बड़ा सबूत हाथ लगा पाकिस्तान का यार। ये तो दुनिया को दिखाना चाहिए पाकिस्तान को। हाँ, भारत को एक्सपोज करना चाहिए दुनिया के सामने यार, लेके जानी चाहिए पाकिस्तान को वीडियो। मैं तो कह रहा हूँ फिर वो भी सारी वीडियो उठा के ले जाना। देखो तो इंडियन यूट्यूबर अफगानिस्तान में घूम रहे हैं, फिर इनको यूएन को भी पता चले ना सिविलियन इलाकों में कैसे टारगेट करते हो तुम। मैं भी पूछूं यार, कब तक तुम लोग पाकिस्तानियों को नेक्सस बताओगे यार? उनको तो पता है कि नेक्सस है भारत अफगानिस्तान का। दुनिया को बताओ ना जाके यार, दुनिया को बताओ, बिल्कुल। चले सर लंडा बाजार। तो भारत 4 गुना बड़ा है, 4.1 गुना भारत बड़ा है पाकिस्तान से रकबे के एतबार से। लेकिन अगर आबादी के एतबार से आप भारत और पाकिस्तान का मवाजना करें तो भारत 5.67 गुना पाकिस्तान से बड़ा है, यानी लगभग 5.5 गुना भारत पाकिस्तान से आबादी के नुक्ता नजर से बड़ा है और 4 गुना रकबे के नुक्ता नजर से बड़ा है। अब जरा देखें कि इकोनॉमी के नुक्ता नजर से भारत पाकिस्तान से कितना बड़ा है। भारत के कौमी खजाने में
इस वक्त 728.5 अरब डॉलर हैं। 728.5 अरब डॉलर, ये उनका कौमी खजाना। पाकिस्तान के कौमी खजाने में 20 अरब डॉलर है। देखें कितना फर्क है। और ये जो फर्क है ना, ये लगभग 36 गुना का फर्क है। 35.6 गुना का ये फर्क है। यानी रकबे में भारत 4 गुना और आबादी में 5.5 गुना ज्यादा है, जबकि जो कौमी खजाने में पैसे पड़े हुए हैं उनके एतबार से वो 36 गुना पाकिस्तान से आगे है। अब ये तो हमारी नालायकी है ना, हमारा निकम्मापन है। फिर अगर आप ये देखें कि एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की कितने, जब बांग्लादेश भी इसमें पाकिस्तान से आगे है, ये भी आप अपने ध्यान में रखिएगा। पाकिस्तान के बाद 20 अरब डॉलर है, तो बांग्लादेश के बाद लगभग 36 अरब डॉलर से जायद है। एक्सपोर्ट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कोई मुल्क कितनी चीजें बनाकर बैरूनी दुनिया में भेजता है और उसको एक्सपोर्ट करता है, पूरी दुनिया को क्या बनाकर देता है जिससे वो मुल्क पैसा बनाता है। तो एक्सपोर्ट्स के मैदान में भारत जो है वो साल 2026 के डाटा के मुताबिक 863 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट करने जा रहा है। यानी 863 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट है भारत की बरामदात, जबकि पाकिस्तान 35.6 अरब डॉलर। और यहां पे जो फर्क है वो 24.24 गुना का फर्क है, यानी 24 गुना से भी ज्यादा फर्क है भारत और पाकिस्तान के बीच में। और बांग्लादेश भी 48 अरब डॉलर से जायद की एक्सपोर्ट्स कर रहा है, यानी पाकिस्तान से तो इसकी भी बहुत ज्यादा है। तो जहां मुकाबला करना है वहां हमसे मुकाबला होता ही नहीं। वैसे हम चौधरी बने रहते हैं, यानी जहां मुकाबला करना है वो मुकाबला नहीं करते। देखें हम कहां पे भारत से आगे निकल रहे हैं। जो तमगे बांटते हैं ना हम हर साल, पिछले 4 सालों में पाकिस्तान ने जितने तमगे बांटे हैं और भारत ने जितने तमगे बांटे हैं, इनकी रेशियो पता है क्या है? पाकिस्तान ने भारत से 3 गुना तमगे बांटे हैं। भारत की आबादी पाकिस्तान से 5.5 गुना, 5.25 गुना ज्यादा है, तो उसको चाहिए था कि वो पाकिस्तान से 5 गुना ज्यादा तमगे बांटता, लेकिन भारत ने पाकिस्तान से 3 गुना कम तमगे बांटे हैं। और पाकिस्तान ने 3 गुना ज्यादा भारत से, 1500 के करीब हमने बांटे, कोई 500 के करीब उन्होंने बांटे। ये 4 साल के अंदर हमने तो लंडा बाजार ही लगा दिया तमगों का। सुन लिया सर, मैंने झूठ नहीं बोला था सर। थोड़ा अजीब नाम नहीं है यार, ये नाम मैंने भी सुना सर बहुत बार। एक फीमेल एंकर कह रही थी कि आमिर मतीन के शो में कि मतीन साहब लंडा बाजार में गर्म कपड़े मिलना बंद हो गए हैं, लंडा बाजार में अंडा महंगा हो गया, ये क्या चल रहा है? भी तो भड़की रहती है सर लंडा बाजार पे। हाँ, मैंने उसको भी भड़का हुआ देखा है। नहीं कुछ पाकिस्तानी है, मतलब मुझे लगता है सर जैसे होता है ना कहीं कहीं पे कुछ शहरों में, छोटे शहरों में सर बुधवार को, रविवार को, ऐसे दिनों पे सर बाजार लगता है जहाँ पे कुछ सस्ते कपड़े वपड़े, मतलब सस्ते सामान मिल जाते हैं। वही होते हैं सर जो चाइना वगैरह, अमेरिका से जो उतरन आती है तो ना, उतरन वो बेची जाती हैं लंडा बाजार, उसी को बोलते हैं। हाँ वैसे ही सुना है सर मैंने भी। तो हो सकता है सर वहाँ मेडल मिलता होगा सर, तमगा मिलता होगा सर, और कोई भी उठा के पहन लेता होगा। तो हाँ, तमगा मेडल नहीं, तमगा पहनते सर ये। मेडल नहीं भाई, तमगा कह रहा हूँ। पैसा के भड़कने का कारण होगा सर, कुछ खरीदना चाहती होगी वहां, शायद अवेलेबल नहीं होगा, उस कारण भड़क गई होगी वो। देखो कंपैरिजन वाला तो वैसे ही लगा दिया था, फिर मैं शॉर्ट लगा देता तो मजा नहीं आता आपको। कंपैरिजन से तो हमें कोई मतलब है नहीं, पाकिस्तान से हमारा बनता भी नहीं है। और जो जिस हिसाब से बता रहे हैं वो तो कम ही है मेरे हिसाब से, इंडिया का ना बहुत कम है गौरव भाई, एक्सपोर्ट वगैरह ये सब बहुत कम है यार। यार मैं तो कहूँ यार पाकिस्तान बहुत आगे है डी से यार, यहाँ पे कम थे, पाकिस्तान में तेल कम है यार, मतलब फोड़ा मार के तेल निकाल रहे होते हैं यार, क्या बात करते हैं यार। हमारे पास तो अभी तक वो टेक्नोलॉजी नहीं आई है सर कि बटन दबा के जो है डैम खोल दें। पाकिस्तान के पास है वो टेक्नोलॉजी। अरे बिल्कुल सर, जन्ना है सर इनके पास में, जन्ना है। और फिर चलते हुए सर ब्रह्मोस को हैक करके अफगानिस्तान पहुंचा देना सर, ये पाकिस्तान आगे नहीं है तो कहाँ है यार। ओके चलो, ओवरऑल भाई लोग ये था आज का हमारा वीडियो। आपने देख लिया पाकिस्तानियों की हर तरफ से इस समय, अब आइसोलेशन वाला वीडियो नहीं था, मतलब इनकी उल्टी जली हुई है आजकल पाकिस्तानियों की। तो मैंने दिखाया भाई, बहुत दिनों बाद इनकी जली है, तो मैंने भाई लोगों को दिखा देता हूँ ये भयंकर जली है। बाकी आपको जो बन रहा हो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाई लोग। जय हिंद दोस्तों।